ठीक है। आपके कहने के अनुसार मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मनुष्य की संख्या या व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। और क्या कारण हो सकता है परिधि? सर और कुछ तो ये प्रदूषण भी फैल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी हम लोग इसमें ले सकते हैं कि प्रदूषण, लेकिन सर मतलब मैंने इसलिए आपसे कुछ चीजें घटती आपका जा वॉइस, रही हैं। हाँ फिर से कहेंगे आप? सर इसीलिए प्रदूषण फैल रहा है तो प्रकृति से चीजें घटती जा रही हैं। वेरी गुड। मतलब ये आपने उसका हानि बताया है कि प्रकृति को क्या हानि हो रही है। तो जैसे कि देवराज ने भी बताया कि मानव निर्मित वस्तुओं की मांग इसलिए बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके उपयोग करने वाले लोगों की संख्या या उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता भी बढ़ेगी, तो उन्हें बढ़ाया जाएगा, उन्हें और अधिक बनाया जाएगा। जैसे अभी हम लोग पास्ट में जाके देखते हैं, मतलब हम लोग पिछले का थोड़ा सा बैक में जाते हैं, करीब 50 से 60 साल पूर्व। तो पहले लोग हमारे जैसे इतने सारे कपड़े नहीं उपलब्ध कर पाते थे अपने लिए, वो इतना अधिक अपना खर्चा नहीं कर पाते थे कि उनके पास 5 से 6 जोड़ी कपड़े हों। तो जितना उनके पास था उतने सीमित में वो लोग अपना गुजारा करते थे। आज की जरूरतों के हिसाब से हम कहें तो हर व्यक्ति के एक अलग अलग शौक हैं। एक मतलब प्रोफेशन वाला युग आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ लोग बहुत अधिक चीजों का उपयोग करते हैं। दूसरा, हम लोग एक चीज ये कह सकते हैं, जैसे परिधि ने अभी कहा ना, इसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है और प्रकृति से चीजें घट रही हैं। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं परिधि? यदि प्रकृति से चीजें घट रही हैं, उन्हें हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? सर पेड़ पौधे लगाएं। बिल्कुल, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और इससे सर ये प्रकृति को फायदा होगा। हम्म। सर और क्या और कर सकते हैं? ये कुछ कंपनियों से धुआं फैलता है ना, तो हाँ सर हाँ, इसीलिए हो रहे हैं। तो सर इन कंपनियों का वो बंद किए जाएं बिल्कुल। धुआं। हाँ, अच्छा एक चीज है, आप अच्छा कह रहे हैं परिधि की कंपनियां हम लोग बंद कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं ना कपड़े की कंपनी को बंद कर दूंगा, तो क्या फिर लोगों का मांग नहीं बढ़ेगा? क्या लोग मांगेंगे नहीं कि मुझे कपड़ा चाहिए? सर मांगेगी। सर हाँ और कोई तो तरीका तो नहीं हो सकता सर कि धुआं ना निकले? हाँ तो वो, वेरी गुड वेरी गुड, मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, वो क्या तरीका हो सकता है? थोड़ा सा सोच के बताइए कि वो तरीका क्या हो सकता है। मतलब फुल पॉल्यूशन फ्री भी नहीं, सर मतलब हो सकता। हम्म। सर जैसे ऊन है, हाँ हाँ, तो सर हम लोग ऊन से कपड़े बनाते हैं। बिल्कुल तो सर वो हाथ से ही तो बनते हैं स्वेटर वगैरह। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा आपने अच्छा बताया है और बहुत अच्छा बताया है, वेरी गुड इसके लिए। जैसे देवराज परिधि ने कहा ना कि ऊन हम लोग ले लेते हैं, ऊन के जो रेशे हैं वो एक कृत्रिम रूपी कीड़े द्वारा प्राप्त होते हैं हमें। जैसे हम लोग जो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा कहते हैं ना, जिसे, उसके रेशे कीड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं कृत्रिम रूप से, है ना। लेकिन कंपनियों में इन्हीं कपड़ों को रिसाइकिल किया जाता है, इन्हीं रेशों को बनाया जाता है। लेकिन आज के दौर में आप लोग देख रहे होंगे, कंपनी प्लास्टिक की तंतुओं से कपड़े बना रही है, कंपनी प्लास्टिक युक्त चीजें मनुष्य के लिए निर्मित कर रही है। आज के समय में जो कपड़े हैं उनमें प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। कपड़ों की रंगाई यस धुलाई सर। थोड़ा इस तरीके से हो रहा है कि उससे वातावरण को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसे में हम लोग ये कर सकते हैं कि मतलब जो सूत से या सूती द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं उन कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करें, ना कि प्लास्टिक वाले कपड़ों का। यदि हम प्लास्टिक वालों का मांग बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि लोगों की मांग भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ एक चीज ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिधि ने बताया है। और क्या हो सकता है देवराज ऐसा? सर एक मिनट सरकार से बताइए आप। मतलब मैंने पूछा है कि अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं ना,
बातचीत कर रहे थे कि मनुष्य की जरूरतें बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि संख्या बढ़ रही है तो मनुष्य की जरूरतें बढ़ रही हैं। क्या कुछ यस किया सर। जा सकता है कि मनुष्य की जरूरतें भी पूरी की जाएं और प्रदूषण ना फैल पाए? सर जैसे सर देखो हम लोग पहले हल से जोतते थे ना खेत, हम्म, तो सर अभी हार्वेस्टर है तो हार्वेस्टर से धुआं निकलता है ना, बहुत सुंदर, तो बिल्कुल। सर ये प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल राइट, वेरी गुड तो परिधि, सर आपने बहुत अच्छा हम बात लोग कहा। ये भी तो खुद कर सकते हैं कि पहले जैसा अभी भी हल से जोत ले। हाँ बिल्कुल, है ना देवराज, ये भी एक मतलब सोचने वाला विषय है कि आज के समय में खेती जो है वो अधिकांश यंत्रों द्वारा की जाती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा था, हम लोग आज से लगभग 50 से 60 साल पीछे जाते हैं। शायद उस समय हार्वेस्टर या इस तरीके से इलेक्ट्रिक उपकरण या जो यांत्रिक सुविधाएं आज हमें प्राप्त हैं वो चीजें नहीं थी। जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहन थे वो शायद नहीं थे। तब लोग खेतियां भी किया करते थे, तब लोग अनाज भी उगाया करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा भी करते थे। बस उनका तरीका थोड़ा सर सा देख ये था कि वो प्रदूषण को बहुत कम करते थे, पर्यावरण को बहुत कम हानि पहुंचाते थे, है ना। जैसे परिधि सर ने कहा, जैसे हम खेत को हल सर से जैसे जोत 60 साल सकते हैं। पहले। हम्म, यस सर, हल से जोत सकते हैं, बैलगाड़ी से सर अनाज घर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, इन चीजों को और कहीं ना सर कहीं हम जैसे उसने विलुप्त किया है। हम्म। वो पहले बोरे बनते थे, बोरे रहते थे, हम्म। तो सर अभी वो बहुत कम है। सबसे बिल्कुल ज्यादा बोरी है प्लास्टिक की, तो सर वो बिल्कुल, बोरे बहुत। मशीन से बनते थे क्या? हम्म। नहीं, मशीन से जो बनते थे आप वो। बता रहे हैं ना, नहीं, आप परिधि ने जो बताया है, पुराने समय में जो बोरी या रस्सी जो थी वो बनती मशीन से थी, पर वो मशीनें ना तो इलेक्ट्रिसिटी से यानी लाइट से चलती थी, ना ही किसी तरीके का धुआं देती थी। आज भी जो मशीनों से बोरियां या जो हम लोग कहें कट्टी होती है जिसमें अनाज आता है, जो थैले होते हैं, वो मशीन से बनते हैं। लेकिन पहले जो सर की मशीन है। हाँ परिधि। सर क्यों ना पहले की जैसे बोरे बनाए, ये बोरी प्लास्टिक से बनती है ना, तो बिल्कुल, तो इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, धुआं भी होता है। और दूसरी चीज, मृदा प्रदूषण होता है। हम लोग एक बोरी को प्रयोग कर लेते हैं और वो शायद हमारे काम की नहीं होती, तो हम उसे फेंक देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। और डिस्चार्ज कहाँ करते हैं? घर से बाहर, खेत पर, या घर के आमने सामने कहीं आसपास में, है ना, जो प्रदूषण को बहुत अधिक बढ़ा सकती है। तो ये बहुत अच्छा कहा। हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि पुराने समय में जिस तरीके से मानव द्वारा ही बोरियों का निर्माण होता था, पर वो मशीनें जो थीं, उन मशीनों को मतलब इस तरीके से बनाया जाता था कि उसमें किसी भी तरीके के यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए मनुष्य द्वारा। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में या कस्बों में लोग साड़ियां बनाने का काम करते हैं, तो उन्हें मनुष्य हाथों से बनाता है। तो वो मशीनें जो होती जैसे किसी तरीके के वाहन से या किसी तरीके की लाइट से नहीं चलती। लेकिन कंपनियां जो होती सर हैं ये वो लाइट से चलती हैं, धुएं से, हाँ, पेट्रोल ईंधन से। बताइए सर परिधि। ये पंखा है ना, जैसे कि हाँ। पंखा, तो सर ये सबसे ज्यादा धुआं देता है सर, जैसे कूलर, पंखा, मिक्सी वगैरह। तो सर ये पहले हम्म। नहीं था सर, वो पहले वो बांस की थी ना, क्या बोलते हम्म। उसको, बांस बांस से क्या, हम लोग तो उसे सर बांस का अभी पंखा कह सकते हैं, या बिजना भी बोलते गांव की भाषा में, यस सर। सर है ना। बिल्कुल राइट राइट परिधि। एक चीज आपने पंखा देखा है, थोड़ा सा एक चीज और आप देख पा रहे होंगे, साइकिल। आप लोग देख रहे ऐसे होंगे, सर आज का दौर है, साइकिल के लिए बहुत कम लोग पसंद करते हैं। क्यों क्यों करते हैं साइकिल को कम पसंद, गाड़ी को ज्यादा पसंद सर वो क्यों करते हैं लोग, पुरानी है बताएं? सर, हाँ, बहुत क्या है क्योंकि परिधि? सर पुरानी है उस सर। हम्म। हाँ हाँ, कोई एक बताएं। सर साइकिल प्रकृति को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल, और लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं, मोटरसाइकिल को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सर अभी के क्योंकि जमाने में जैसे कि सर बहुत वो वाहन चल गए हैं सर, हम्म, हम्म, इसीलिए वो साइकिल से तेज भी भागते।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा को देखते हुए प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है। प्रकृति को हानि क्यों पहुँचाया मनुष्य ने? क्योंकि उसने पहले अपनी भौतिक अवस्थाओं को देखा, अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा किया, है ना? जैसे मनुष्य और चाहता तो उसमें साइकिल का ताकत भी दौर बहुत। आज भी चल सकता था, पर लोगों ने तेज जाने की दौड़ में, तेज जाने की होड़ में वो सब चीजें पीछे छोड़ दी हैं और अब शायद उन्हें लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना? ठीक यस। टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितना लाभकारी है, टेक्नोलॉजी से उतना ही अधिक काफी सारा अ, मानव जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक हम मानव जीवन नहीं कह सकते, प्रकृति से जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी प्रकृति द्वारा प्रदान हमें उपहार हैं, वो सभी उपहारों पर कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे, मनुष्य बढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उनकी ज़रूरतों को स्थान देने के लिए जगह चाहिए, तो पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। काफ़ी सारे जीव-जंतु भी मनुष्य के बीच से विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य उनके लिए दिन प्रतिदिन हानियाँ पहुँचा रहा है। तो हम लोग एक चीज़ थोड़ा-सा यही समझ पाते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएँ बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें यदि मनुष्य बिना किसी प्रकृति को हानि पहुँचाए उपयोग करे। जैसे हम लोग इस हेडिंग में भी देख पा रहे हैं, प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य वस्तुओं की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। मतलब कि हमें प्रकृति सर सब कुछ उतना ही दे रही है, जितना कि आज से पहले देती थी। फिर भी हमारी आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, तो अच्छा, एक काम मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि हम लोग जो चीज़ें उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग बहुत अधिक आगे आ भी चुके हैं, प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा चुके हैं। तब हम लोग एक काम यस सर। करेंगे कि जो चीज़ें हमारे पास है हम उनको सहेज के रखें, मतलब जो है हमारे पास उसे हम सुरक्षित करें और जितना प्राप्त हो उसमें उसका उपयोग करें। दूसरा चीज़, जो चीज़ प्रकृति द्वारा हम लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसे दोबारा उपयोग करने के विषय में भी सोचें, है ना? है ना परिधि? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे मतलब हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए हमने एक कागज लिया है, ठीक है ना? तो आप लोग देखते होंगे आज के समय में कागज का बहुत अधिक उपयोग होता है विद्यालयों में, ऑफिसों में, कार्यालयों में, और खास तौर से आज के समय में खास तौर से हम कहें हमारा भारत में बहुत अधिक पॉलिटिक्स यानी कि प्रचार प्रसार के दौरान भी कागज खर्च होता है, यानी राजनीति में लोग अपना प्रचार देते हैं, तो कागज का प्रयोग करते हैं ना वहाँ पर। तो उस कागज को यस लोग सर। क्या करते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, उसका कोई दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, है ना? तो हम उसे रीउपयोग यस। कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, उसका पुनः उपयोग कर सकें, इस विषय में भी हमें सोचना इवेंट कागज नहीं, हर एक चीज को हमें जानना होगा कौन सी चीज है या कौन सी वस्तु है, उसे हम फिर से उपयोग करें। क्योंकि प्रकृति द्वारा लकड़ियां तो ऐसे है नहीं कि आज हमने कागज खो दिया कल दोबारा कागज, अच्छा हमें पेड़ लगाने में और कागज बनाने में समय भी लगेगा, है ना? और उसे मिटाने में उतना यस सर। समय नहीं लगता है। नहीं। तो विशेषकर यदि हमें प्रदूषण को रोकना है, मानव ही नहीं पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीवधारियों, जीव जंतुओं और प्रकृति को संरक्षित करना है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को प्रयोग करना होगा, पर ध्यान देना होगा कि उनसे प्रकृति को किसी तरीके का नुकसान ना हो। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगली हेडिंग हम लोग की संश्लेषित रेशे, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, है ना? तो आज आप यस लोगों सर। ने जाना है कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं और प्रकृति द्वारा वस्तुएं प्राप्त क्या हैं। मनुष्य के जीवन में ये यस। दोनों ही वस्तुएं उपयोगी हैं। मानव निर्मित वस्तु भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और प्रकृति भी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने सुखों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को लॉस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम मानव निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें और प्राकृतिक संसाधनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना होगा, है ना? दूसरा चीज़ आप लोगों यस ने अभी सर। बीच में कहा था कि कि मानव जनसंख्या बढ़ रही है ना? तो मानव जनसंख्या बढ़ रही, तो इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं